आइए, श्रीश बुद्धिश्च तेजस्य विभूतिश्च प्रतापिनी स्वाध्याय चै महात्म्यम विपुलम प्रतिपश्यते। तो आप अपने धर्म का पालन या हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो इससे बुद्धि बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है और इससे तेज, और सबसे आनंद की बात है इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। ऐश्वर्य का मतलब है कि आने वाले समय में आपके बच्चे भी हैं, उनके पास भी कोई कमी नहीं रहती। आपके पास रुपया है, उनके पास सवा रुपया हो, आप एक धाम में जाते हैं वो 4 धाम में जाते हैं जाएं। ये तब होता है जब हम अपने स्वधर्म का हम पालन करते हैं। अपने स्वधर्म में जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिए। हुत्वा चाहन वीनस्थम महाभाई प्रतिष्ठिता अग्रभुज्या प्रसूत नाम श्रियाम ब्राह्मणानुकल्पिता। ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि एक ऐसा सिर्फ ब्राह्मण है जो सबसे पहले भोजन करता है, नहीं तो ऐसा ग्रंथों में वर्णन है कि सबसे पहले भोजन बच्चों का होना चाहिए। घर में भी सबसे प्रथम भोजन है, वो महाभारत में वर्णन है, सबसे पहला भोजन है। ये नियम ले लें आप, इससे घर में वृद्धि होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले भोजन उन बच्चों का हो। लेकिन इसमें वर्णन है कि जैसे कोई विशेष पर्व है, संक्रांति है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, श्राद्ध का दिन है, तो उसमें वर्णन किया गया है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण ऐसा है जो बच्चों से भी पहले उसको भोजन कराया जाता है। इनके जिमाए बिना रसोई को जूठा माना जाता है। इसके जिमाए बिना न देवता तृप्त होते हैं और न पूर्वज तृप्त होते हैं। विशेष समय पर इनको आप बुला करके इन्हें सबसे पहले भोजन कराएं, भोजन जिमाएं। सबसे पहले जहाँ बच्चों को जिमाने की बात कही है, लेकिन विशेष पर्व और तिथियों में इनको अग्रभोज्या वर्णन किया गया है। अग्रभोज्या प्रसूता नाम, जब कोई देवी बच्चे को जन्म देती है और जब उसका वो सोवड़ वगैरह वो सब पूरा हो जाता है, शुद्धि हो जाती है, और शुद्धि के तत्पश्चात घर में पहला भोजन ब्राह्मण को होना चाहिए। इससे जन्म लेने वाला बच्चा बहुत मेधावी होगा, यशस्वी होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। ये उस ब्राह्मण की बात कही जा रही है जो दक्षिणा, जो दान लेने का जो अधिकारी है। श्रद्धा पर्या युक्ता हृदय निज्ञादलब्धया दमश्याद्यनृता सर्वान कामान प्राप्स्यतः। श्रद्धा से जो भी कोई आप, ये जरूरी नहीं आप 56 भोग ही जिमा रहे हैं, श्रद्धा से जो भी आप परोसते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं, वो सीधा पितरों के और देवताओं के उदर में पहुंचता है। गणेश पुराण में लिखा है कि भगवान 4 जगह से भोजन करते हैं। गरीब को जिमाया गया, भगवान के पेट में जाता है। अग्नि में आहुति डाली गई, भगवान के पेट में जाता है। और गौ माता को चंदिया दी गई, वो भगवान के पेट में जाता है। और ब्राह्मण को भोजन कराया गया, वह भी तत्काल ईश्वर के पेट में जाता है। ये कोई बिल्कुल पक्षपात वाली तो बातें करता ही नहीं हूँ। मैं मानवता की बात करता हूँ। मैं ब्राह्मण को जाति से बाहर मानता हूँ। हकीकत है, यदि ब्राह्मण जाति में होता तो मैं ब्राह्मण शब्द को जीव पर लेकर के ही नहीं आता। ब्राह्मण जाति में है ही नहीं, ये ब्राह्मण बाहर है। जैसे विष्णु शब्द व्यापकता में लिया गया है, उसी प्रकार से ब्राह्मण भी व्यापक शब्द है। ये किसी एक दायरे में बंधा नहीं है। जैसे ऊपर के धाम में देवता अपना काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मृत्यु लोक में स्वयं भगवान नारायण ही ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर के इस धरती के संचालन में लगे। नमो ब्रह्मंड देवाय, आवाज कम है, नमो ब्रह्मंड देवाय, आश्रम के यूट्यूब पर, नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगत कल्याण के लिए स्वयं भगवान ही धरती पर ब्राह्मण बनकर इस सृष्टि को चलाने के लिए, इनको कुछ बताने के लिए वो स्वयं ही धरती पर चल करके आए हैं। इत्येवं ब्रह्म गीतास्ते समाख्याता मया नग विप्राणामनुकंपार्थ तेन प्रोक्तम ही धीमता। मैं उन बातों की चर्चा कर रहा हूं जो मैंने 23 महीने में आपको चर्चा करी नहीं है। आयोजन को 23वां महीना चल रहा है, 22 महीने पूरे हो गए, 1 महीने के बाद पूरी 2 साल हो जाएंगे। बहुत बड़ा लंबा कार्यक्रम यह हो जाएगा। पितामह भीष्म ने कहा, हे निष्पाप युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जहाँ दान लेने वाले ब्राह्मण की जहाँ जो चर्चा की है, ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए जो जन
सामने चल कर के आते हैं, उनके ऊपर दया करने के लिए, उन्हें पूजने के लिए, उन्हें जिमाने के लिए जो आगे चल कर के आते हैं, लिखा है 14 मनवंतर तक वह वंश परा बांध नहीं रह सकती, वो वंश परंपरा रुक नहीं सकती। जो ब्राह्मण की रक्षा के लिए बाहर चल के आते हैं, उसको बड़ी श्रद्धा के साथ में उसको आह्वान करते हैं। ब्राह्मण में कई ब्राह्मण ऐसे हैं, कुछ ब्राह्मण सिंह के समान होते हैं, कुछ ब्राह्मण व्याघ्र के समान होते हैं, कितनों की शक्ति वराह के और कितनों की शक्ति मृग के समान होती है, कितने ही जल जंतुओं के समान होते हैं। उनकी अपनी एक एक शक्ति है, उनकी अपनी एक एक ताकत है। किन्हीं का स्वभाव सर्प जैसा होता है, किन्हीं का घड़ियाल के समान होता है, कोई सांप भी दे देते हैं तो कोई क्रोध भरी दृष्टि से देख करके भस्म कर देते हैं। ये इतने प्रकार के ब्राह्मण हैं। कुछ ब्राह्मण विषधर सांप के समान भयंकर होते हैं, कुछ मंद स्वभाव वाले भी होते हैं। हे दुष्टर, इस जगत में ब्राह्मणों के स्वभाव और आचार व्यवहार अनेक प्रकार के बताए गए। मेकल, द्राविड़, लाट, पौंड, कानवस्त्र, सौंडिक, दर्द, दार्व, चौर, सवर, वर्व, किरात और यवन, ये सब पहले क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणों के साथ ईर्षा करने से वो सब के सब नीच हो गए, वो भ्रष्ट हो गए, वो खत्म हो गए। जिन जिन्होंने ब्राह्मण के साथ में ईर्षा करी वो किसी काम के नहीं रहे। अब आप कहोगे तो भगवान प्रभु श्री राम जी ने तो वैर किया रावण के साथ, मेरे प्रभु राम किसी के साथ वैर कर ही नहीं सकते। एक जाति से जन्म ले लेना ब्राह्मण नहीं, वो कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। हम लोग रावण के पक्षपाती कभी भी नहीं हो सकते। अरे वो शराब पीता है, वो कैसे ब्राह्मण? वो सिर्फ माँ के पेट से जन्म लेकर के, उसकी तो माँ भी ब्राह्मणी नहीं थी, वो निशाचरी थी। तो कभी भी कोई ब्राह्मण की बात आवे तो उसमें नीच रावण को आप मत लीजिएगा। वो पतित था, उसके दृष्टिकोण में ये सब कुछ अच्छाइयाँ, ये भलाइयाँ नहीं थी। और सच में जो ब्राह्मण से द्रोह करेगा वो तो किसी भी प्रकार का, किसी भी काम का रहेगा नहीं। ब्राह्मण बहुत वंदनीय है, ब्राह्मण बहुत पूज्य है। ब्राह्मणानाम परिभाव सुरहा सलिलेशया ब्राह्मणानाम प्रसादाच देवा स्वर्ग निवासिता। इसमें वर्णन है कि ब्राह्मणों से द्रोह करने की वजह से ही महात्मा कश्यप के कुछ पुत्र हैं वो राक्षस बन गए, और ब्राह्मणों का सम्मान करने से ही महात्मा कश्यप के कुछ पुत्र हैं वो देवता बन गए। ये ब्राह्मणों का ही, ये ब्राह्मणों ने ही किसी को राक्षस बना दिया, ब्राह्मणों ने ही किसी को देवता बना दिया। जिसने ब्राह्मण का सम्मान किया था वो आज स्वर्ग में रहते हैं, जिसने ब्राह्मणों का विरोध किया वो निशाचर पाताल में रहते हैं, ऊपर आ ही नहीं पाते। तो ब्राह्मणानाम परिभाव असुरा सलिलेशया, कितना प्यारा श्लोक है। ब्राह्मणानाम प्रसादश्च देवा स्वर्ग निवासिना, वर्णन ब्राह्मणों के तिरस्कार से ही असुर नीचे पाताल में, समुद्र में रहते हैं, और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले उनके कृपा प्रसाद से देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। जिनके घर में ब्राह्मणों के चरण पड़ते रहते हैं वो घर साधारण घर नहीं, वो घर साक्षात अपने आप में स्वर्ग की तरह होते हैं, बिल्कुल स्वर्ग की तरह वह घर होते हैं। इसलिए अपने घर में ब्राह्मणों का आगमन उसको शुभ मानिए। अब मैं ये बातें करूं, भले ही मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं वही बात करूंगा जो हमारी धर्म संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होगी। मैं जानता हूं जिस घर में ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे उनके पुरखे सगरे भूत बन जाएंगे, प्रेत बन जाएंगे, देवता रुष्ट हो जाएंगे। देवता रुष्ट हो गए, पूर्वज रुष्ट हो गए तो यह संतान का क्रम रुक जाएगा, देवियां बांझ रह जाएंगी, संतानों का जन्म नहीं होगा। इसलिए किसी की बातों में आकर के ये मत कभी समझ लेना कि ये ब्राह्मण की ये बात पक्षपात वाली है, नहीं, वो धरती का देवता है।